फॉर क्लास 11। यहाँ पर आपका मैंने पहले जो आपको वीडियोस अवेलेबल करवाई थी वो फ्रॉम बुक थी। अब यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, न्यू सिलेबस मैंने आपको PDF पर भेजा भी है, उसकी मैंने आपको उसमें 3 या 4 चैप्टर्स हैं आपके, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसमें अब आपका दे रखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर इट इज़ द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू देते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। किसी भी बच्चे की टोटल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मतलब उसकी स्पिरिट, उसकी जो माइंड है और उसकी बॉडी, उसमें परफेक्शन के लिए, उसमें फुलनेस के लिए किसी भी बच्चे को जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा उसको कोई एजुकेशन देते हैं दैट इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है कि हमने जो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, ये जो हम पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन, इसका मोटिव क्या है, हम लोग क्यों इसे पढ़ते हैं। तो इसका सिंपल मोटिव होता है हमारा होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की प्रॉपर डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद अब हमारा यहाँ पर आता है होलसम डेवलपमेंट। हम प्रॉपर डेवलपमेंट की बात करें तो प्रॉपर डेवलपमेंट में हम किन किन चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पर, या हम कौन कौन से डायमेंशंस के थ्रू इन प्रॉपर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले आता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन से। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो जो आपके ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप्ड होंगे। तो यहाँ पर आता है डेवलपमेंट ऑफ आवर ऑर्गन सिस्टम। इससे हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो डेवलप होते हैं, लाइक सर्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये अच्छे से डेवलप होते हैं, अच्छे से इनकी फंक्शनिंग होती है थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट होता है हमारा माइंड से रिलेटेड, जो IQ रिलेटेड डेवलपमेंट होता है वो इससे होता है। बिकॉज आपने सुना होगा अ गुड माइंड एग्जिस्ट इन गुड बॉडी। एक जो अच्छा माइंड है वो ऑलवेज एक अच्छी बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है। बट हमारी जो हिस्ट्री है, या हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, या हम अपने आसपास कुछ लोगों को देखें तो 1-2 एक्सेप्शन है वहाँ पर, बट उनको छोड़कर जो एक अच्छे माइंड की बात करें तो वो ऑलवेज एक अच्छी बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आता है आपका मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन से मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अलर्टनेस ऑफ माइंड, हमारा माइंड कितना अलर्ट है, मतलब हम किसी भी चीज़ पर कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डीप कॉन्सेंट्रेशन। हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही डीप कॉन्सेंट्रेशन में आता है, मतलब हम किसी भी चीज़ को क्विकली लर्न कर सकते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। एंड कैलकुलेटिव मूवमेंट्स, जो हमारी कैलकुलेटिव मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट मतलब आपने सुना होगा ह्यूमन इज अ सोशल क्रीचर। ठीक है, तो सोशल क्रीचर का मतलब क्या है, अगर एक इंसान को अकेले बंद कर दिया जाए, आइसोलेशन में रखा जाए तो वो मर जाएगा, क्योंकि भाई वो समाज में रहने के लिए बना है। तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम सोशल डेवलपमेंट भी करते हैं। जैसे कौन सा, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, कर्टसी, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप, टॉलरेंस, मतलब सहना भी आना चाहिए, एक दूसरे के साथ फेयर प्ले, अच्छे से खेलना भी आना चाहिए। उसके बाद हमें सहना, मतलब टॉलरेंस, हमारी सहनशीलता है वो भी होनी चाहिए, दया भावना भी होनी चाहिए हमारे अंदर, स्पोर्ट्समैनशिप भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम एक सोसाइटी में एक अच्छे पर्सन कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अवर नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। हमारी नर्व्स जो हमें मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और उससे जो फिर हमें रिएक्शन मिलता है, तो उस मैसेज से हमारी मसल्स कितनी जल्दी रिएक्ट करती हैं। तो हमारी नर्व्स और हमारी मसल्स के बीच में जो एक रिलेशन होता है दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हेल्प टू कीप अप फटीग ड्यूरिंग वाइब्रस एक्टिविटीज। इसका मतलब होता है ये जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है ये हमें हेल्प करता है जब हम बहुत मतलब फास्ट
एक्टिविटीज करते हैं या जब हम बहुत वाइब्रस एक्टिविटीज मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम काफ़ी तेज भाग रहे हैं या हम बहुत हेक्टिक शेड्यूल से गुजर रहे हैं, तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन या आपकी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी हैं, आपकी फिजिक अच्छी है, तो आप जल्दी से फटीग की कंडीशन में नहीं आओगे। फटीग मतलब थकान की कंडीशन में नहीं आओगे। तो ये हमें हेल्प टू कीप ऑफ फटीग मतलब थकान को हटाने में हमें मदद करता है ड्यूरिंग वाइब्रस एक्टिविटीज। जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हमारा जो हेक्टिक शेड्यूल होता है उसके दौरान हमें थकान से दूर रखता है। एंश्योर एक्यूरेट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, ये एंश्योर करता है अगर हमारा ये जो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम कोऑर्डिनेशन बेटर है, तो इससे जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है वो बहुत ही स्मूथ और एक्यूरेट सही होती है। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज। उसमें कौन कौन से आते हैं इमोशन? लाइक प्लेजर, होप, हेट, फियर, एंगर एंड लोनलीनेस एटसेट्रा। हमारे ये सारे इमोशंस होते हैं जो मोस्टली हम देखने को मिलते हैं हर एक पर्सन में। तो ऑब्वियसली बात है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होगा वो कभी भी इन इमोशंस के थ्रू अनकंट्रोलेबल नहीं होता, उसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना आता है। चाहे वो जीते, चाहे हारे, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे उसे किसी चीज़ से डर लग रहा हो, उसको हर एक इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। अब ऑब्वियसली बात है हमारी हेल्थ, जब वही सब चीज़ हमारी बॉडी में अच्छा होगा तो जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी फिजिक है, वो अपने आप ही डेवलप होगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। अगर आपकी बॉडी बाहर से और अंदर से दोनों ही तरीके से बेटर है तो आपके आसपास जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो बॉडी आपको खुद प्रोटेक्ट करेगी उन कम्युनिकेबल डिसीजेज से, अगर आपकी बॉडी हेल्दी, अगर आप हेल्दी हैं तो। नेक्स्ट आता है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं? अगर हम फिजिकल एजुकेशन करते हैं या फिर हमारे इंडिया में या बाहर में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, डिग्रीज होती हैं, तो अगर हम वो करते हैं तो हमारे आगे कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें हम चूज कर सकते हैं एज अवर करियर। तो कौन कौन सा है? देखिए टीचिंग करियर, हम टीचिंग करियर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग करियर, हम टीचिंग करियर को फॉलो कर सकते हैं। कोचिंग करियर, कोचिंग करियर जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हमारे स्टेडियम्स होते हैं, वहाँ पर कोचेस की ज़रूरत होती है फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ठीक है, तो वहाँ पर हम एज अ कोच काम कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड करियर, हेल्थ रिलेटेड करियर किसमें आ गया? आपका हॉस्पिटल आ गया। आजकल के जो लोग होते हैं वो बहुत ही हेल्थ फ्रीक हो गए हैं, है ना। अब और आजकल डिसीजेस भी ज़्यादा हो गए हैं तो लोग अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो आपको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में या फिर किसी का पर्सनल डाइटिशियन बन जाइए या फिर आप किसी भी जिम में एज अ ट्रेनर, एज अ डाइटिशियन काम कर सकते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड करियर में इसमें भी आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर, अब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर कौन से होते हैं? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर में आता है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब चलते हैं उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग करना, उनका प्रमोशन करना, ये सब किसमें आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर में। आपने देखा होगा क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये जितने भी मैचेस वगैरह होते हैं इनके लिए पहले पूरा सेटअप तैयार करना होता है, फिर कैसे गेम होंगे, कहाँ होंगे, किस तरीके से होंगे, तो एक पूरा प्रॉपर सेटअप होता है। इसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती है, तो आप उसमें भी एज अ करियर अपना चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है करियर इन कम्युनिकेबल मीडिया। आप मीडिया में भी इसमें अपना करियर ढूंढ सकते हैं। इन स्पोर्ट्स कैसे? अब यहाँ पर आपका देखा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मतलब आपने देखे होंगे बहुत सारे हमारे पास स्पोर्ट्स के न्यूज़ चैनल होते हैं जिसमें ओनली स्पोर्ट्स की ही न्यूज़ दिखाई जाती हैं, तो आप उसमें भी अपना करियर चूज कर सकते हैं। बुक राइटिंग, आप बुक्स लिख सकते हैं। मार्केटिंग, आप मार्केटिंग कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आजकल अगर हम आज की बात करें तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा स्कोप है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स की सारी इवेंट हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ डेली लाइफ से बहुत ही अलग होती हैं। उसके शूज़ अलग होते हैं, उसके ट्रैक सूट अलग होते हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और हमारा उसके जितने भी गियर्स वगैरह होते हैं तो उन सबके वो चीज़ें सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सब अलग होते हैं। तो हमारी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है बहुत ही बड़ी है, जिसमें जाकर हम आगे अपने करियर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है, वो आपकी ओल्ड बुक्स में नहीं है, न्यू वाली में है। मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी है, प्लीज उसे आप देख लीजिएगा। उसमें आपका दे रखा है कंपटीशन ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मतलब बहुत सारे कंपटीशन है जो
खेले जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही ओल्डली थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। तो उसमें हमारे यहाँ भी ऐसे तो बहुत सारे गेम है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं। इसमें आपको मेन चीज़ क्या पढ़नी है, इसमें आपको मेन चीज़ ये पढ़नी है, आपको इसमें ट्रॉफीज दी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से गेम दिए हुए हैं आपको देखिए, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, टेनिस है, ये सारे आपको गेम्स दिए हुए हैं। उसके बारे में इन गेम्स से रिलेटेड आपको ट्रॉफीज दी हुई हैं, ठीक है। तो उन ट्रॉफीज के नाम आपको एक बार याद करने हैं, क्योंकि उन ट्रॉफीज के नेम पूछे जाते हैं आपके बुक्स में, आगे ऑब्जेक्टिव में भी दे रखे हैं। तो उन ट्रॉफीज के नेम पूछे जाते हैं कि दिस ट्रॉफीज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सी ट्रॉफी किससे रिलेट करती है। उसके बाद आता है हमारा इसका नेक्स्ट है खेलो इंडिया, जो कि अभी नया टॉपिक रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है आपके चैप्टर फर्स्ट में। तो खेलो इंडिया में आपका आया है, खेलो इंडिया ऑब्वियस सी बात है, यूथ आज की जो हमारी जनरेशन है जिस हिसाब से हम लोग टोटली ऑनलाइन पर डिपेंड हो गए हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, तो उसको देखते हुए खेलो इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ठीक है। इसके द्वारा हमारा जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 2017 एंड 18। इसके द्वारा लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। उसके बाद इसका भाई मोटिव क्या था, इसका मोटिव भाई हमारा जो यूथ है आजकल की उसकी डेवलपमेंट करना, स्पोर्ट्स को और आगे लेकर जाना, नए नए जो लोगों के अंदर जो टैलेंट है उसको सर्च करना, हमारे जो स्पोर्ट्स के जितने भी इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, ग्राउंड्स का यूटिलाइजेशन करना, स्पोर्ट्स कोचेस को और आगे लेकर जाना, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली वही सब चीज़ें हैं, तो आप इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा एक बार, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी, ओके।